हेलो गाइस, आई एम गुलाबशाह और हमारा चल रहा है लेसन नंबर 2 मिडिवल हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें मैंने आपको सोर्स ऑफ चोला हिस्ट्री बता दिया है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ चोला एम्पायर, राजा राजावन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, राजेंद्र चोला के बारे में पढ़ चुके हैं, कथुलंगा चोला जो राजेंद्र चोला के ग्रैंडसन थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं, डिक्लाइन किस वजह से हुआ ये भी मैं बता चुकी हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो भी मैं बता चुकी हूँ। अब हमें देखना है इनका रिलीजन कैसा रहा। चोला रूलर डिवोटेड टू सिविज्म। चोला रूलर डिवोटेड टू सिविज्म। ये किसके डिवोटी रहे? सिविज्म के, विद शिवा एज ए प्राइमरी डेटी। ठीक है, विद शिवा एज अ प्राइमरी भगवान के रूप में शिव जी को इनका देखा गया। ठीक है, ये जो चोला रूलर थे वो शिव भगवान जी को मानते थे, और शिव जी ही उनके प्राइमरी डेटी मतलब प्राइमरी फर्स्ट भगवान थे उनके। ठीक है, शिवा वाज रिप्रेजेंट एज लिंगोदवा एंड नटराजा। शिव जी की जो मूर्ति है वो किस उसमें देखी जाती है? लिंगोदवा एंड नटराजा के रूप में देखी जाती है। द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ सेवा सिद्धांता डेवलप। सम चोला रूरल लाइक कुलुथुंगा चोला वर स्टंट सिवाइट एंड समटाइम persuaded वैष्णवाइट। ठीक है, सोसाइटी कैसी थी? आर्यनाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन प्रोसेस अकर्ड। इनकी जो सोसाइटी थी वो कैसी थी? आर्यनाइजेशन आर्यनाइजेशन एंड संस्कृतिजाइजेशन प्रोसेस अकर्ड एंड संस्कृताइजेशन प्रोसेस अकर्ड। आर्यनाइजेशन और संस्कृताइजेशन इनके उसमें देखा गया, इनके रूल में। द कास्ट सिस्टम वाज प्रेवलेंट लीडिंग टू डिवीजन इनटू इडांगल एंड वडांगल। कास्ट सिस्टम कैसा रहा? प्रेवलेंट लगा, दो डिवीजन रहे जैसे कि इडांगल एंड वडांगल। ठीक है, कास्ट सिस्टम कैसा रहा? इडांगल एंड वडांगल के रूप में कास्ट सिस्टम देखा गया इनका। ठीक है, क्लासेस बिटवीन शिवाइट एंड वैष्णवाइट वर कॉमन। शिविज्म जो शिव जी भगवान को मानने वाले हैं और विष्णु भगवान को मानने वाले हैं उनके बीच में क्लासेस कॉन्फ्लिक्ट वगैरह देखना एक कॉमन था इस चोला रूल में। ठीक है, सती सती प्रैक्टिस वाज सेक्रेड, बिकम सेक्रेड थी सती प्रैक्टिस। द देवदासी सिस्टम इमर्ज एज अ सोशल इशू। देवदासी सिस्टम इमर्ज हुआ था सोशल इशू के तौर पर। ठीक है, सती प्रैक्टिस सती बिकम sacred। द देवदासी इशू देवदासी सिस्टम इमर्ज एज अ सोशल इशू। सिस्टम इमर्ज एज अ सोशल इशू, सामाजिक इशू के तौर पर देवदासी सिस्टम को देखा गया। ठीक है, लिटरेचर कौन सी रही? बोथ तमिल एंड संस्कृत लैंग्वेज थ्राइव ड्यूरिंग द चोला पीरियड। चोला पीरियड में तमिल और संस्कृत लैंग्वेज दोनों का थ्राइव देखा गया। तमिल लिटरेचर एक्सपीरियंस है गोल्डन एज। जो तमिल लिटरेचर थे उसने क्या एक्सपीरियंस किया है? गोल्डन एज एक्सपीरियंस किया है। विद वर्क लाइक कंबन रामायण, किसके साथ वर्क करके? कंबन रामायण के। संस्कृत रूट संस्कृत वर्क लाइक, जैसे कि संस्कृत का काम कौन सा है? नन्ना रानवा समकाश्वेनन वर कंपोज। ये एक बुक है नन्ना रानवा समकेशवम। आर्किटेक्चर कैसा रहा? चोला आर्ट एक्सलेड इन द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर। चोला आर्किटेक्चर में क्या क्या देखा गया? चोला एम्पायर में द्रविड़ टेम्पल देखे गए।
दे फॉलो द पल्लवा आर्किटेक्चरल स्टाइल बट एडिड देयर रिफाइनमेंट। उन्होंने क्या किया, जो चोला एम्पायर थे, चोला आर्किटेक्चर कैसा था, वो क्या पल्लवा आर्किटेक्चर को उन्होंने फॉलो किया एंड उसको रिफाइंडमेंट किया, एडिड उनका रिफाइंडमेंट हुआ। टेम्पल वर मेड ऑफ स्टोन फॉर ड्यूरेबिलिटी। टेम्पल किस चीज से बनाया गया, पत्थरों से बनाया गया, और ड्यूरेबिलिटी हुई उसकी, ड्यूरेबिलिटी के लिए। टेम्पल हैड फीचर्स लाइक गर्भगृह। टेम्पल के फीचर कैसे रहे, गर्भगृह रही, विमाना रहा, शिकारा एंड मंडपा। गर्भगृह, विमाना, शिकारा, मंडपा, ये चीजें क्या है, ये मैं आपको आर्ट और कल्चर पढ़ाऊंगी, उसमें बताऊंगी। वैसे भी इनके नाम से पता चल रहा होगा गर्भगृह गृह क्या होती है, जहां पर टेम्पल के बीचों बीच जो जगह होती है जहाँ पे बैठे होते हैं भगवान, उनको गर्भगृह बोलते हैं। विमाना क्या होता है, जिस पर भगवान जी विराजमान होते हैं, जिस वाहन पर वो कोई भी हो, वो विमाना होता है। शिकारा क्या होता है, शिकारा, ठीक है। मंडप, मंडप को सबको पता ही होगा, मंडप क्या होता है, जहाँ पूजा पाठ वगैरह होती है, वहाँ बड़ा सा एक मंडप बना हुआ होता है, ठीक है। फ्रेस्कोस, स्कल्पचर एंड पेरोटराइज अबाउंड टेम्पल। यूनिक फीचर इंक्लूड द्वारपाला, एक इनमें यूनिक फीचर भी देखे गए, जैसे कि द्वारपालास, गानाज, याजी मोटिव्स एंड वाटर टैंक्स वगैरह इनके टाइम के टेम्पल में देखे गए। एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्किटेक्चर इंक्लूड द बृहदेश्वर एंड विजयाला टेम्पल। इनके जो एग्जाम्पल रहे चोला एम्पायर के, वो कौन सा रहा, बृहदेश्वरा एंड विजयला टेम्पल एग्जाम्पल के तौर पे लिखा जा सकता है। बृहदेश्वर टेम्पल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। बृहदेश्वर टेम्पल राजा राजा चोला ने बनवाया था। नोन फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग चोला आर्किटेक्चर, उसे किस लिए जाना जाता है, उसकी आउटस्टैंडिंग चोला आर्किटेक्चर के लिए उसको जाना जाता है। पेंटिंग के लिए और स्कल्पचर के लिए एंड आइकनोग्राफी के लिए इस बृहदेश्वर टेम्पल को जाना जाता है। फीचर है शैडोलेस विमाना, और कौन सा फीचर है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, शैडोलेस विमान, ठीक है। द सेंक्टम हैज ए विमाना टावर that town that stand 190 feet tall and is capped with a massive 80-ton stone, ठीक। यूनिक फिगर्स ऑफ डेटीज लाइक लक्ष्मी, यूनिक फिगर्स जो भगवान जी की दी गई हैं, जैसे कि लक्ष्मी माता, विष्णु, अर्धनारेश्वर एंड बिकॉज बिकॉज दाना अडोन द आउटर वॉल्स, इनकी वॉल्स पर देखे गए हैं, ठीक है, इनकी फोटो। फ्रेस्को पेंटिंग एंड मिनिएचर स्कल्पचर ऑन टेम्पल वॉल डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम पुरानास एंड एपिक रिफ्लेक्टिंग चोला रूरल रिलीजियस आइडियोलॉजी। गंगईकोंडा चोलापुरम वाज बिल्ट बाय राजेंद्र वन। जो गंगईकोंडा चोलापुरम, वो किसने बिल्ड करवाया, राजेंद्र चोला वन ने करवाया है। इन कमेमोरेशन ऑफ हिज नॉर्थ इंडिया विक्ट्री, कमेमोरेशन ऑफ उनकी नॉर्थ इंडिया विक्ट्री, मॉडल्ड आफ्टर द बृहदेश्वर टेम्पल। धारासुरम टेम्पल एक इनके टाइम में बना है, जिसको बिल्ड किसने करवाया, राजा राजा सेकंड ने करवाया। 1146 से लेकर 1172 तक इसका कंस्ट्रक्शन हुआ अंडर द टेस्टमेंट टू चोला आर्किटेक्चर। चोला ब्रोंज स्कल्पचर हम देख लेते हैं कौन सा रहा। शीरा पेडू और लो वैक्स टेक्निक्स देखी गई। नटराजा मूर्ति, अर्धनारीश्वर मूर्ति इनके टाइम में देखी गई है। चोला ब्रोंज स्कल्पचर आर हाईली रिगार्डेड वर्ल्ड वाइड। दे यूज द लोस्ट वैक्स टेक्निक्स, ये को क्या इस्तेमाल करते थे, लोस्ट वैक्स प्रोसेस फॉर कास्टिंग, लोस्ट वैक्स प्रोसेस कास्टिंग के लिए यूज करते थे, डेटिंग बैक टू द इंडस वैली कल्चर। चोला आर्टिस्ट मेजर्स द alloy making process, creating bronze by mixing copper, jeans and tin. The iconic dancing figure of Shiva as Nataraja was developed during the Chola period. आइकॉनिक फिगर जो है शिवा और नटराजा की, वो इनके टाइम में ही डेवलप हुई है, चोला डायनेस्टी के टाइम में। वेरियस वर्जन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ब्रॉन्ज इमेज वर क्रिएटेड द Tanjavur region in Tamil Nadu saw the evolution of wide range of Shiva iconography. Notable sculptures include the 9th century Kalyaneshwara Murti depicting the marriage ceremony of Shiva and Parvati. अर्धनारेश्वर मूर्ति रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ शिवा एंड पार्वती इन ए सिंगल इमेज। जो अर्धनारेश्वर मूर्ति है, उसमें आप क्या देखने को मिलता है, शिवा और पार्वती, भगवान शिव और पार्वती जी का मिक्सअप देखने को मिलता है। इंडिपेंडेंट फिगर और पार्वती वर ऑल्सो क्रिएटेड, और पार्वती, माता पार्वती की इंडिपेंडेंट फिगराइन भी देखी गई है, ऑल्सो क्रिएटेड, ऑफन शोइंग हर इन ए ग्रेसफुल त्रिभंगा
जो माता पार्वती है उनका जो उनकी जो मूर्ति है वो त्रिभंगा स्टाइल में मिली है, ट्रिपल बैंड पोस्चर जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये था हमारा चोला एम्पायर, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा खत्म होता है सेकंड पीरियड। नेक्स्ट है तुर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, जो मैं कल आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। आपको हमारी क्लास कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो आप भी मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करने का अधिकार रखते हैं। मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज बताएं। फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आप में को किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी ट्यूशन पढ़ता है, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाती है। एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीएससी और रेलवे वगैरह की तैयारी भी हम कराते हैं। अगर आपको इनमें से किसी चीज में भी कोई भी इंटरेस्ट है तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, प्लीज कॉल करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।